हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वैकेंसी को कौन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से लोग मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनएलसी का वैकेंसी, जो कि आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये वैकेंसी आ चुका है, आने वाला था, आ चुका है। इसमें अब डिसअपॉइंटिंग बात क्या है और किसके लिए, इसमें फ़ायदा होगा, किसके लिए घाटा होगा, डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट में कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एनएलसी। एनएलसी का मतलब होता है नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ये आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए www.nlcindia.in पे जाएंगे। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, खुलने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैरियर वाले टैब पे जाना है। यहाँ पे कैरियर का टैब आपको दिखाई दे रहा होगा, आप कैरियर के टैब में जा सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कैरियर वाले टैब में जाएंगे, देन आप स्क्रॉल करेंगे तो पहला जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है 12/2022 का एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ, जो कि 1/12/2022 यानी कि आज ही रिलीज किया गया है, ये सुबह सुबह। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। आपको इसमें क्लिक करके ओपन करना है। तो क्लिक करते हैं, देखिए न्यू फ्लैश हो रहा है, तो इसमें क्लिक किए, ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे और ओपन के साथ ये खुल जाएगा। तो सबसे पहले एनएलसी के बारे में लिखा हुआ है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कुछ चीज़ें इसमें दी हुई है कि ये एक नवरत्न कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, एंटरप्राइजेस कंपनी, एल1 टर्नओवर जो है उसका 11,000 करोड़ के आसपास में है। इसके बाद ये थर्मल का काम करती है, इसका रिन्यूएबल सोर्सेस है। इसमें लिग्नाइट और कोल का बेसिकली माइनिंग करती है एनएलसी अलग अलग प्लेसेस पे। तो माइनिंग स्टेचुरी स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एनएलसी के बारे में कुछ कुछ मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूँ। बकेट व्हील एक्सकोवेटर जो ओपन कास्ट माइंस का सबसे बड़ा मशीनरी होता है, ये नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में ही अपनाया गया है, सबसे पहले अपनाया गया है और आज भी यही अपनाया गया है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट का माइंस है एनएलसी। एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट का माइंस नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो इसके बारे में और बाकी आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आता हूँ डायरेक्ट वैकेंसी पे। तो इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है वो है जूनियर ओवरमैन। यहाँ पे ट्रेनी लिखा गया है। ट्रेनी का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, समझाते हैं आपको आगे। इसमें लिखा हुआ 31,000 छोटा सा डैश 1 लाख S1 ग्रेड पे, स्केल ऑफ पे एंड ग्रेड। इसका 3 जगह पे वैकेंसी है। नवेली माइंस जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, साउथ कॉर्बेट या कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। सेकंड है आपका बरसी नगर माइंस जो कि आपका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है अगेन। और लास्ट में है तलबड़िया माइंस जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये 3 माइंस के लिए वैकेंसी निकाला गया है, अलग अलग पोस्ट का। जैसे जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी निकाला गया है, जूनियर सर्वेयर का वैकेंसी निकाला गया है, और सरदार सिलेक्शन ग्रेड 1 का वैकेंसी निकाला गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके डिटेल में सबके बारे में। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जूनियर ओवरमैन की बात करें तो इसमें अलग अलग लोकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम पूरा चीज़ को स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं, पहले एलिजिबिलिटी पे बात करते फिर सीट पे आएंगे। जूनियर ओवरमैन वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वेइंग का सर्टिफिकेट हो। इसके बाद उसके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ओपन कास्ट में किए हो, अंडरग्राउंड में किए हो, 2017 के हिसाब से किए हो, 1957 के हिसाब से किए हो, इससे कौनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लास्ट में है कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि वैलिड हो। सर्वेयर में भी मांगा गया है कि डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वेइंग का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप कर सकते हैं, या सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री किए हैं तब भी कर सकते हैं। देन इसके बाद बोला गया है कि आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए डीजीएमएस के हिसाब से एज पर सीएमआर। और सरदार सिलेक्शन में बोला गया है डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, साथ ही साथ माइन सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वैलिड फर्स्ट एड होना चाहिए। अप्लाई कौन कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट इस पे आते हैं। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि 3 माइंस का वैकेंसी है, ठीक है। तमिलनाडु वाला माइंस में वही भर सकते हैं जिनको तमिल भाषा आता है। तमिल भाषा आता है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कहा गया है कि जिनका 10th का सर्टिफिकेट होगा, 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, उस 10th का सर्टिफिकेट में अगर तमिल वन ऑफ द लैंग्वेज में आता है, तो उस कंडीशन में, या फिर तमिलनाडु स्टेट में आपने पढ़ाई किया है 10th क्लास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक। सेकेंड नंबर पे क्या बोला गया है, सेकेंड नंबर पे आपका बरसी नगर माइंस राजस्थान बोला गया है, इसके बारे में बताते हैं आपको। फिर आपका उड़ीसा का एक माइंस है। उड़ीसा का माइंस में बोला गया है जिस भी बंदा को उड़िया आता है
वही भर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? जो जो 10th क्लास उड़ीसा से किए हैं या वन ऑफ द लैंग्वेज ओडिया है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया। अब बच गया राजस्थान भाई साहब। तो राजस्थान का चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होता है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर 10th क्लास में वन ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी है और अगर नहीं भी है तो आपको अगर हिंदी अच्छे से आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एनएलसी का ये जो वैकेंसी है इसमें कुछ भी स्पष्ट पूरा स्पष्ट नहीं किया गया। पूरा स्पष्ट कर देना चाहिए कि आखिर जो राजस्थान वाला ये माइंस का वैकेंसी है उसमें अगर अप्लाई करते हैं बाहर के कैंडिडेट तो क्या उनका 10th में हिंदी होना चाहिए या हिंदी आना चाहिए, स्पीकिंग आना चाहिए। ये चीज़ स्पष्ट नहीं किया है। पूरा क्लाउज वगैरह पढ़िएगा गौर से तो उसमें एकदम स्पष्ट नहीं किया है। ऑफिशियल डाटा इसमें नहीं लिखा हुआ है। बाकी बोला है समझ में आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए का मतलब दोनों होता है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलिए कि जो उड़िया वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं, वो आप तलबरिया माइंस इसमें भर सकते हैं, सर्वेयर वाला में। अगर जूनियर ओवरमैन भर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है अनरिजर्व कैटेगरी वाले। और अगर आप अ, तमिलनाडु वाले हैं तो आपको यहाँ पे 46 सीट का लाभ मिलेगा ये ओवरमैन के लिए। इसके बाद सर्वेयर की बात करें तो 13 सीट का लाभ मिलेगा और सरदार के लिए तो भाई साहब पूछिए मत, 133 सीट। भयंकर भयंकर यहाँ पे आपको लाभ मिलने वाला है अगर आप तमिलनाडु के हैं तो। अगर आप झारखंड के, बिहार के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, यूपी के, महाराष्ट्र के, इन जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा हम समझाते हैं। पहले तो बरसी नगर माइंस राजस्थान में आप भर सकते हैं जिसमें आपको 3 सीट दिख रहा होगा। ये 3 सीट नहीं है जी, बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा है 3 सीट। मैं कह रहा हूँ 3 सीट नहीं है, उसके पीछे का कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसी तरह से जूनियर सर्वेयर में आप बरसी नगर माइंस राजस्थान का दिख रहा है टोटल 1 सीट। ये 1 सीट मान सकते हैं कि आपका हो। लेकिन सरदार में यहाँ जो बरसी नगर माइंस राजस्थान में आप देख रहे हैं 14 सीट, जिसमें से 8 सीट अनरिजर्व का है। ये भी, इसमें भी थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट तौर पे क्या लोचा है। तो जब आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल करने के बाद इसका क्लाउज पढ़िएगा तो बड़ा ही खतरनाक खतरनाक क्लाउज डाला है भाई साहब। मतलब कुल मिलाकर के कहना चाहता है कि बाहर का लड़का एकदम कम आए, या तो ना के बराबर आए या आए भी तो बहुत कम आए। मैं आपको दिखाता हूँ क्लाउज। आप इसमें स्क्रॉल करेंगे, करते जाएंगे स्क्रॉल। और बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है वो मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आपको वो क्लाउज दिखाना चाहता हूँ जिसके तहत ये खतरनाक है। क्लाउज नंबर 8.5, 8.5 को जब आप पढ़िएगा तो इसमें क्या बोला गया है। मतलब रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का। 100 नंबर में 70 नंबर का आपका टेक्निकल होगा, 30 नंबर आपका वही रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, यही सब होगा। बताते हैं स्पष्ट। लेकिन बोला गया है कि रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्वालिफाइंग होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है पार कर जाता है लड़का लोग। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी का अगर बात करेंगे तो 40% मार्क्स पासिंग होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है पास कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो खतरनाक शब्द लिखा है वो पढ़ के आपका दिल दहल जाएगा। यहाँ पे लिखा है फॉर पीएपी कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर बोनस 20 मार्क्स। समझ रहे हैं सर? एक नंबर मिलेगा उसको नहीं, 2 नंबर मिलेगा नहीं, 3 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं, 20 नंबर मिलेगा उसको। जो भी बंदा पीएपी होगा यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल होगा उसको 20 नंबर मुफ्त का मिलेगा। यानी कि उसका झोली में 20 नंबर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बंदा एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद उसका 65 आया तो उसको 20 नंबर जोड़ के यानी 85 कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं सर? 20 नंबर उसको दे दिया जाएगा एक्स्ट्रा जो पीएपी वाले कैंडिडेट होंगे। पीएपी यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल होता है, यानी जिस माइंस का आप वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं, आप एनएलसी का आसपास का एरिया में रहते हैं, कुछ फेरी फेरी होता है उसके आसपास का एरिया में रहते होते हैं, कुछ कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है। तो उस कंडीशन में आपको 20 नंबर आपको मुफ्त में दे दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और ये जो है ये हर कैडर के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे अवार्ड कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड शब्द से संबोधित किया गया है। अब अवार्ड कुछ भी हो सकता है। अवार्ड का मतलब ये भी हो सकता है, मैंने कहा ना स्पष्ट तौर पे नहीं बताया गया है, अवार्ड लिखा गया। आप अगर पढ़िएगा आगे तो लिखा गया है कि अवार्ड, हर अवार्ड का एक ठो कम से कम हम ऐसा बेनिफिशियरी को रखेंगे। अब अवार्ड में ये माइंस में भी रखा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर माइंस है, अगर नवेली का, चलिए नवेली को काटते, इसको काटते हैं, इसको देखते हैं।
बरसीनगर माइंस राजस्थान का है, 3 वैकेंसी है, तो ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर माइंस में एक रिजर्वेशन हम पीएपी वाले को देते हैं, तो बच जाएगा सीट 2। चलिए अब अगर हम सर्वेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक दे दिया जाएगा तो ये तो सीट खत्म ही हो जाएगा, और अगर सरदार में एक दे दिया जाएगा 14 सीट में, मतलब टोटल मिला करके तो 13 सीट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का हिसाब किताब इसमें लगाया गया है। आपको थोड़ा सुन के अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार पीडीएफ को पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्लाउज डाला गया है इसमें। क्लाउज बहुत ही सोच समझ के, ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल है ये वैकेंसी, तो बहुत ही सोच समझ के क्लाउज डाला गया है, बहुत ही ध्यान ध्यान से डाला गया। आपको देख के लगेगा कि यार ये तो मजा आ गया देख के, लेकिन बाद में जब आप इसके क्लाउज पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है आपको कि अगर आप एनसीएल का तैयारी कर रहे हैं तो भर दीजिएगा यार, क्या जाता है, 500 रुपया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपका तैयारी है उस लेवल का तो ज़रूर भरिएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम स्पष्ट करते हैं बाकी चीज़ें। तो कौन एलिजिबल है नहीं है आपको समझ में आ गया। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप राजस्थान वाले माइंस के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें से जो पीएपी वाले को है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा एक एक सीट का, तो एक एक सीट काट के चलिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर ओवरमैन ये सबका मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है। कास्ट बेनिफिट किसके हिसाब से मिलेगा, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, तो आपको कौन सा कास्ट बनाना है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी नॉर्म्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉर्म्स है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। जो उड़ीसा के कैंडिडेट है, तमिलनाडु के हैं, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है यार, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। आप जरूर भरिएगा, आपको पता चल जाएगा जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना लड़का वहाँ पे पहुंचा है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बेसिकली तो आपको लोकल फेयर दे दिया जाएगा सेकंड क्लास स्लीपर का, या फिर जो बस का शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसका, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। 11/1/2022 के हिसाब से आपको जोड़ना है। S1 ग्रेड वाले जो मैंने बताया था आपको, ये 30 साल तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 33, एसटी के लिए 35, एससी के लिए 35, यहाँ पर भी ये सेम है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, जो कि इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, माइनिंग में पीडब्ल्यूबीडी का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा मोटा मोटी पैसा हम आपको बताना चाहते हैं। S1 ग्रेड में बोला गया मतलब ओवरमैन का वैकेंसी या सर्वेयर में 31,000 रुपया आपका स्टार्ट होता है, तो ये आपका बेसिक पे लिखाता है। अगर 31,000 बेसिक पे है तो मान के चलिए 45 से 50,000 रुपया आपका पर महीना सैलरी हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाला चलते हैं माइनिंग सरदार का, जिसमें 26,000 लिखा हुआ, 30% इंक्रीमेंट 1,10,000, यानी 26,000 अगर आपका सैलरी है तो इसको आप अगर मान के चलिएगा तो लगभग 40,000 रुपया आपका पेमेंट हो जाएगा। 40,000 के आसपास आपका स्टार्टिंग मंथ का सैलरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी आपको क्वार्टर वाटर सब कंपनी का दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे सारा नियम कानून लागू होता है, ठीक है। जहाँ होना चाहिए वहाँ तो नहीं हुआ, बट बाकी होता है। कैसे आपका एग्जाम होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आपका अगर सब डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हैं सही सही है, तो उस कंडीशन में आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। एक सेंटर पड़ेगा, जो सेंटर आप चूज़ करेंगे उसमें जनरली चेन्नई सेंटर पड़ता है। सेंटर चूज़ करने के बाद आपको 100 नंबर का परीक्षा देना है, जो कि रिटेन टेस्ट है, यहाँ पे सीबीटी नहीं है। अगेन ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, सीबीटी के जगह पे रिटेन है, यानी ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है आपका। 100 नंबर का परीक्षा होगा। इस 100 नंबर का परीक्षा में 17 आपका टेक्निकल का पेपर होगा। पेपर 1 में इसमें नॉन टेक्निकल है, पेपर 2 में माइनिंग वाला है, जिसमें पेपर 1 में आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ है, ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मैथ है, जीके जीएस है, मतलब आपका रीजनिंग भी है ना। तो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटा का परीक्षा होगा, आपको घेरा करना है। बाकी चीज़ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उस हिसाब से लिस्ट निकलेगा, लिस्ट में सेलेक्टेड हो गए तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल हो जाने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आई होप यहाँ तक आपका एक एक शब्द क्लियर हो गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या इस मेल पे मेल डाल के क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं। अगर पीएपी टीएपी वाला अगर आपको लफड़ा आ रहा है तो आप इसमें कॉल करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको स्पष्ट तौर पे पता चल जाने वाला है कि क्या क्या हमने बताया है और क्या आप इस वीडियो में देख रहे हैं। कैसे अप्लाई करना है इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। चलिए ओके, आई होप यहाँ तक आपका स्पष्ट हो गया होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो टोटल मिला के जूनियर ओवरमैन या सर्वेयर का भर रहे हैं, तो अगर आप
अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कैटेगरी है तो 595 लगेगा, और सरदार वाले हैं मतलब एससी एसटी वाले हैं तो 295, और सरदार में ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनरिजर्व का 486 लगेगा, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का 236 लगेगा। ये एप्लीकेशन फ़ी है। और इसका डेट वेट लास्ट में मैं बात करता हूँ कि कौन अप्लाई कितना तारीख से फॉर्म भराएगा। तो बेसिकली 2 तारीख से स्टार्ट होगा कल से, और ये 30/12 तक चलेगा फॉर्म भरने का डेट। 31/12/2022 को आपका लास्ट फॉर्म वॉर्म फी कटाने का जो डेट होगा वो होगा। तो अभी 1 महीना डेट है पूरा, अच्छा से आप चाहें तो भर सकते हैं सोच समझ के। तो इसमें अगर कुछ भी आपको डिसअपॉइंटिंग लगता है या कुछ भी ऐसा क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, बाकी कैंडिडेट से जाके कमेंट सेक्शन में एक बार देख लिया कीजिए। आपके दोस्त लोग कभी तकलीफ में होते हैं तो आप भी उनको रिप्लाई दे दिया कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो आप ज़रूर बता सकते हो उन्हें, आप ही के भाई बंधु लोग हैं। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।